इंडिया ने की हमेशा ये एक सिफ्त रही है कि उसने डिवाइड एंड रूल इसको फॉलो किया है कि पहले डिवाइड करें और फिर उसके ऊपर रूल जो वो अप्लाई कर दें। इस तरह तो हम इंडिया की बहुत सी जंगों को देख सकते हैं, जैसे आपकी 1963 की 1999 में थी जो आपकी नॉर्दर्न एरियाज़ में लड़ी गई थी। तो इस तरह मैं कहता हूँ किसी की मिलिट्री को आप नहीं इन्वॉल्व कर सकते। तो वो खुद ही करवाते हैं सारे हादसात। हमारी तो फौज मुलविस नहीं है, अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ। तो वो उनकी मर्जी है, वो करते रहें, इल्ज़ाम लगाते रहें, हम इंशाल्लाह डिफेंड करेंगे, अपनी फौज के साथ खड़े हैं। तो सर इस हादसे के बाद, इस पुलवामा अटैक के बाद उन्हें उनके ओहदे से हटाया क्यों गया? इंडिया जैसे आपको पता है कि शुरू से ही पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई भी छोटा सा ही मसला हो जाए तो वो पाकिस्तान तो वैसे भी अमन पसंद मुल्क है, दोस्त मुल्क है। इंडिया को बस मौका चाहिए होना चाहिए बहाना चाहिए कि किसी तरीके से पाकिस्तान को डिग्रेड करे या उसकी वैल्यू को कम करे। तो हालात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे मेरे हिसाब से। इंडिया में पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में इतनी बेहतरी नहीं आएगी। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम जिद। नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होने जा रहे हैं 29 नवंबर को, और पाकिस्तान को अपना 11वां आर्मी चीफ मिलने वाला है आसिफ मुनीर की शक्ल में। और इनके ISI रहते हुए भारत में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसके बाद इमरान खान साहब के कहने पर जनरल बाजवा ने ओहदे से हटा दिया था ताकि भारत का गुस्सा ठंडा हो सके, क्योंकि भारत पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार था। और पुलवामा अटैक के बाद ही इंडिया और पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए थे। तो इस सारे मामले पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम से कि इनके आर्मी चीफ आने के बाद, आसिफ मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद क्या पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी या ये मजीद ख़राब होंगे। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मौज़म खान। सर, आपको पता है कि जैसे कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ, पाकिस्तान के 11वें आर्मी चीफ जो हैं आसिफ मुनीर बनने जा रहे हैं। और आपको शायद याद होगा 2019 में भारत में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसका जिम्मेदार भारत जो है वो पाकिस्तान को ठहराता है। और उस वक्त ISI जो थे वो आसिफ मुनीर थे। तो क्या कहेंगे अब उनके आर्मी चीफ बनने के बाद इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं आपको कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए मैडम, सबसे पहले तो इस चीज़ को हम मुतनाज़ा बनाना चाहिए, और इंडिया ने की हमेशा ये एक सिफ्त रही है कि उसने डिवाइड एंड रूल इसको फॉलो किया है कि पहले डिवाइड करें और फिर उसके ऊपर रूल जो वो अप्लाई कर दें। तो देखिए, हमें पता है कि हमारा ये वाला जो वाहिद डिपार्टमेंट जो कि वेल ट्रेंड और वेल डिसिप्लिन है, हम इस चीज़ को किसी किस्म में निगेट कर ही नहीं सकते। और जो भी हमारे मुल्क के लिए या जो हमारी आवाम के लिए जो बेहतर है, और उन्होंने जो ये फैसला किया वो बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो क्या लगता है अब इनके आर्मी चीफ आने के बाद क्या इंडिया की जो आर्मी है या मिलिट्री है वो इनके हर एक्ट पर नज़र रखेगी? क्योंकि वो तो डेफिनेटली इस पुलवामा अटैक का जिम्मेदार ही इनको ठहराते हैं, कहते हैं इनका कनेक्शन है इन चीज़ों के साथ। इंडिया में जो भी कुछ हुआ उनका जिम्मेदार वो इसको ठहराते हैं, इनका मलबा इन पर डालते हैं। जी, वो तो उन्होंने तो अपनी जो है ना वो प्रोपेगेंडा वो तो करना ही है। लेकिन हमने जो है इस चीज़ को देखना है कि हमारे अदारे ने जो सिलेक्शन की है वो ज़बरदस्त है, उसमें हमें कोई किसी किस्म का एतराज़ होना नहीं चाहिए। और बाकी जो अदारा पहले भी वो वेल ट्रेंड और अपनी हदूद में रह के और अपने मुल्क की सलामती के लिए वो काम कर रहा है, और अभी भी वो उसी तरह करता रहेगा। इंडिया तो हमेशा वो उसकी आंखों में एक वो कांटा चुभता है कि इनको हम किसी न किसी तरह से हम डिग्रेड करें, लेकिन उनके इस तरह के जितने भी ऐसे अज़ाइम है वो खाक में मिलेंगे। सर, आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान को हमेशा डिग्रेड करना चाहता है, तो इंडिया पाकिस्तान को डिग्रेड करना क्यों चाहेगा? इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और पाकिस्तान की मौशियत किस तरफ जा रही है वो तो आप देख रहे हैं। हमने तो अपने मुल्क को खुद डिग्रेड कर दिया, किसी और ने क्या करना है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उनका जो मेन सबसे ज़्यादा जो डिस्प्यूटेड जगह है वो कश्मीर है। अगर कश्मीर का मसला हल होता है तो ये सारा इस पूरे खिते में जो है ना माशी हालात बेहतर हो सकते हैं। वो इसको करना नहीं चाह रहे, और उनकी जो राय एजेंसीज हैं तो वो इस पे कोई बड़ा वो एक बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इस ख़ासकर इस एशिया खिते पे। ये एक मसला, ये आलमी कुव्वतों को भी इस चीज़ पे देखना चाहिए कि ये वाला एक सीरियस मसला है, और ह्यूमन राइट के प्रॉब्लम्स हैं वो हम देखते रहे कि कितनी बार उन्होंने वायलेशन भी की। और इसको बैठ के जो UNO के स्टेट के मुताबिक या उनकी जो लाज के मुताबिक वो देखना चाहिए, इसको बैठ के टेबल टॉक पे सॉल्व करना चाहिए,
वरना ये मसला कभी भी हल नहीं होगा, और हल नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में या हमारे खिते में कभी भी खुशहाली नहीं आएगी। वैसे आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात उनमें बेहतरी आनी चाहिए? जी बिल्कुल आनी चाहिए, चूँकि हमें इस चीज़ से कोई डिनाई कर ही नहीं सकते, चूँकि इंडिया वो बहुत बड़ी मार्केट है। अगर हमारे तल्लुकात उनसे अच्छे हो सकते तो हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, जिससे हमारी इकॉनमी और हमारे माशी हालात बहुत सारे बेहतर हो सकते हैं। अवाम उनकी भी यही चाहती है, हमारी जिस तरह पाकिस्तानी अवाम चाहती है, वो भी यही चाहते हैं कि हालात बेहतर होने चाहिए। लेकिन ये बाकी जो दूसरी ताकतें हैं वो इससे नजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं और उसको किसी और तरफ से रुख लेके नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। सर, जब तक ये हम ब्लेम गेम ख़त्म नहीं करेंगे, मतलब जो पाकिस्तान में होता है हम उसका जिम्मेदार इंडिया को ठहराते हैं, अगर इंडिया में कुछ होता है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाता है, जब तक ये ब्लेम गेम ख़त्म नहीं होगी हम किस तरह से नॉर्मल हो सकते हैं, हमारे ताल्लुकात किस तरह बेहतर हो सकते हैं? इसका सबसे वाहिद हल यही है कि जो सुपर पावर हैं जो भी आज इस वर्ल्ड में है, उनको इसमें अपना मुदाखलत करनी चाहिए कि इस मसले को हल करना चाहिए, ताकि अवाम, वो भी अवाम यही चाहते हैं, हम जिस तरह चाहते हैं एक सुकून और अमन होना चाहिए, दोनों में पीस चाहते हैं, तो वो होना चाहिए। जब तक वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा, चूँकि वो अपने बलबूते पे और हम अपने बलबूते पे इस तरह डंडा जोरी से कोई भी काम हल नहीं होने वाला। इसका टेबल टॉक और इसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि उसको जो हमारे UN की स्टेट के मुताबिक या जिस तरह हमारे पहले ह्यूमन राइट के अकॉर्डिंग कि अवाम की राय वो उसको लाजमी शुमार किया जाए कि वो क्या चाहते हैं, उसके मुताबिक इसको सॉल्व किया जाए ताकि ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो और अवाम में खुशहाली पैदा हो। सर, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ आए हैं आसिफ मुनीर, उनके हवाले से क्या कहेंगे? आपको याद होगा 2019 में भारत में पुलवामा अटैक हुआ था, तब ये जो थे ISI थे, तो इंडिया क्लेम करता है कि वो अटैक जो है वो इन्होंने करवाया, इनकी मौजूदगी में हुआ। तो आप क्या कहेंगे सारे मामले पर कि इनके आर्मी चीफ आने के बाद इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात क्या आपको मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं? सच मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस तरह तो हम इंडिया की बहुत सी जंगों को देख सकते हैं, जैसे आपकी 1963 की 1999 में थी जो आपकी नॉर्दर्न एरियाज़ में लड़ी गई थी। तो इस तरह मैं कहता हूँ किसी की मिलिट्री को आप नहीं इन्वॉल्व कर सकते कि आप डायरेक्ट हो कि ये पॉलिटिकली होते हैं ज़्यादा, ये जो आपकी वॉर्स वगैरह होती हैं इसको हम डायरेक्ट किसी एक बंदे को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर आप बैक हिस्ट्री में चले जाएं, जितनी भी जंगें लड़ी गई उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये हुआ था, ये आपके डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस होते हैं। और अगर आप इसको रिलेट करते हैं तो मैं कहता हूँ कि हमारी जिस तरह पॉलिटिकली इस टाइम कंडीशंस हैं, उस टाइम हमारी अंदर की पॉलिटिक्स ज़्यादा ख़राब है। अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखें वो हमारी कुछ बेहतर हो रही है वक्त के साथ साथ। तो मेरे हिसाब से कि अगर हम किसी एक स्पेसिफिक बंदे को इसके ज़िम्मेदार ठहराएं कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे ताल्लुकात अच्छे होंगे या बुरे होंगे, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अलग है, आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स अलग है। चलिए, अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर लें तो आसिफ मुनीर जो है वो एंटी इमरान खान साहब है, तो इमरान खान साहब को इसका कितना नुकसान होने वाला है? क्योंकि जब ये पुलवामा अटैक हुआ था तो इमरान खान साहब के कहने पर जनरल बाजवा ने ओहदे से हटा दिया था। नहीं, ऐसा जब फिर दोबारा आप उसी पे आ रहे हैं, ये फैक्ट्स पे आप बातें कर रही हैं। आप अगर इसकी कोई एविडेंस है तो आप मुझसे उस पर बात कर सकती हैं। और अगर आप अगर इस पे स्पेसिफिकली एक आप अगर आर्मी चीफ पे बात कर रही हैं, तो इस तरह तो आर्मी चीफ जो नवाज शरीफ की या नून लीग की गवर्नमेंट ने लगाए, आप परवेज़ मुशर्रफ देख लें, उन्होंने लगाए, जिसको इमरान खान ने खुद वोट दिया था बाद में जब आपके रेफरेंडम हुए थे एज ए प्रेसिडेंट के, तो उसमें उन्होंने खुद वोट दिया था। और जनरल राहील शरीफ ये नून लीग के लगाए गए थे। और जब बाजवा साहब, जिसको शुरू में न्यूट्रल, आप मीडिया को ज़्यादा बेहतर पता होगा, न्यूट्रल कह के उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने कहा था बहुत है न्यूट्रल, इस तरह का आर्मी चीफ नहीं आपकी हिस्ट्री में नहीं आया, और बाद में वही आपके वो हो गए। तो ये नहीं कह सकते कि जो जनरल हैं वो किसी के खिलाफ होंगे या किसी के हक में होंगे। तो जितने भी आपके पुराने जो लेटेस्ट आर्मी 3-4 वो नून लीग ने लगाए, लेकिन बाकी सारी वो जो पॉलिटिक्स आई उनमें उनका हेल्प आउट हुए। और न्यूट्रल तो आप बाजवा साहब भी हैं, लेकिन बाद में वो कह देते हैं नहीं हमारे खिलाफ हो गए। तो ये तो एक किस्म की फैक्ट्स पे बातें करें, आप एविडेंस पे बातें करें, फैक्ट्स पे बातें ना करें। सर, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बने हैं आसिफ मुनीर, और अगर हम बात करें 2019 की तो भारत में पुलवामा अटैक हुआ था, तो भारत इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को और आसिफ मुनीर को ठहराता है क्योंकि उस वक्त ये ISI ऑफिसर थे। तो क्या कहेंगे, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपको कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आसिफ मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद? देखें, आसिफ मुनीर साहब से पहले भी जो आर्मी चीफ रहे हैं उनके दौर में भी इंडिया के तो ये शुरू का ही वतीरा रहा है। अच्छा। साबित तो वो कुछ भी नहीं कर पाए आज तक, लेकिन इल्ज़ामात की ज़द में वो फ़ौरन पाकिस्तान को ले जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल
पाक फ़ौज एक अच्छा अदारा है, बेहतर तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। इसमें वो इंडिया को वैसे भी कोई तंगी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो सर, इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंगली अब इंडियन आर्मी की जो नज़रें हैं वो आसिम मुनीर के हर एक्ट पर होंगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत में दोबारा से कोई इस तरह का हादसा पेश आए। तो वो खुद ही करवाते हैं सारे हादसा। हमारी तो फ़ौज मुलविस नहीं है, अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ। तो वो उनकी मर्ज़ी है, वो करते रहें, इल्ज़ाम लगाते रहें, हम इंशाल्लाह डिफेंड करेंगे, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। तो सर, इस हादसे के बाद, इस पुलवामा अटैक के बाद उन्हें उनके ओहदे से हटाया क्यों गया? ये तो देखें उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट किया होगा। तो बाकी ये है कि इनकी अच्छी शोहरत है, अच्छे उनके हवाले से एक पुराने ऑफिसर हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, उम्मीद है अच्छे तरीके से आगे हैंडल करेंगे। एक इंडिया और पाकिस्तान के मामला तो एक तरफ, ये एंटी इमरान खान साहब भी हैं, क्योंकि इन्होंने करप्शन के हवाले से काफ़ी मामला जो है वो ऐसे ढूंढे थे जो इमरान खान साहब से रिलेट थे, और इमरान खान साहब के ये सख्त खिलाफ हैं। देखें, वो तो पॉलिटिकल इशू है, उसको हम अदारे के साथ नहीं मिला सकते। तो वो तो इल्ज़ामात तो ये खान साहब ने बाजवा साहब पे भी लगा दिए हैं, तो ये तो चलते रहते हैं। अब ये तो उनकी बातें हैं, वही बेहतर बता सकते हैं। मेरे ख्याल से उनको नहीं मुलव्वस करना चाहिए इस केस में। सर, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं, अगर हम ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान का इमेज जो है वो इंटरनेशनली कोई अच्छा नहीं है। हमें सो कॉल्ड एक दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है। कहीं भी कोई हादसा होता है तो कहा जाता है कि इसके पीछे जो है मुसलमान है, इसके पीछे पाकिस्तान है। तो कब तक हमें इन हादसों का जिम्मेदार ठहराया जाएगा? हम अपना इमेज किस तरह बेहतर करें, किस तरह हम इस ब्लेम गेम से बचें? देखिए, ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए। हालांकि हम बड़े पुरअमन हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, किसी में कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये तो एक बस वो उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा तो करते रहना। बाकी ये है कि इमेज को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान को जो है अच्छा आगे करना चाहिए, अपना मटीरियल रखना चाहिए। जो भी है उसमें अवाम का तो कोई कसूर नहीं है। अब देखें ना, बाहर जो वो उसमें यूरोप कंट्री में कोई हादसा हुआ था, मस्जिद में अटैक हुआ था, तो उसमें मुसलमान मारे गए थे, शहीद हुए थे। उसमें तो कोई मुसलमान ने अटैक नहीं किया था, वो बाहर का ही था, मतलब क्रिश्चियन ही था। तो उसमें क्या वो उनको सबको हम कह दें वो दहशतगर्द हैं? सबको तो नहीं कह सकते ना। अगर कुछ हैं शिद्दत पसंद, तो पाकिस्तान ने बड़े बेहतर अंदाज से उनको डील किया, बड़े अच्छे अंदाज से उनको टैकल किया। अब तो कोई नहीं है, ऐसा कोई इशू ही नहीं है पाकिस्तान में। आसिम मुनीर जो हैं पाकिस्तान के 11वें आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं। आपको याद होगा 2019 में भारत में पुलवामा अटैक हुआ था और भारत इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराता है, क्योंकि उस वक्त जो ISI ऑफिसर थे वो आसिम मुनीर थे। तो क्या कहेंगे अब उनके आर्मी चीफ आने के बाद इंडिया और पाकिस्तान के हालात कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? इंडिया, जैसे आपको पता है कि शुरू से ही पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई भी छोटा सा ही मसला हो जाए तो वो पाकिस्तान तो वैसे भी अमन पसंद मुल्क है, दोस्त मुल्क है। इंडिया को बस मौका चाहिए होना चाहिए बहाना चाहिए कि किसी तरीके से पाकिस्तान को डिग्रेड करे या उसकी वैल्यू को कम करे। तो हालात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे मेरे हिसाब से। इंडिया में पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में इतनी बेहतरी नहीं आएगी। और दूसरा, अगर ये आर्मी चीफ ऑफ कोर्स बन चुके हैं, लेकिन इस वजह से मुझे लगता है कि हालात थोड़े से ना ख़राब होंगे, क्योंकि उनके ऑलरेडी अटैक हुआ था, उसका इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पे लगा दिया, और तब ये DGISPR थे। इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़े से क्लैशेस और बढ़ेंगे, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे हों, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जितने अच्छे ताल्लुकात होंगे तो उतना ही बेहतर है पाकिस्तान के लिए भी और दूसरे ममालिक के लिए भी। इमरान खान साहब ने इनको ओहदे से हटा दिया था इस अटैक के बाद, तो अगर इसमें कोई सदाकत नहीं है तो फिर इन्हें ओहदे से क्यों हटाया गया? वो इसलिए हटाया था कि प्रेशर होगा मेरे ख्याल से, या प्रेशर की वजह से हटाया होगा। और दूसरा ये वजह भी हो सकती है कि उन्होंने मुल्क में अमन के लिए, ताकि इनको हटा के ज़रा थोड़ा सा जो बना हुआ माहौल है गर्मी का, इसको ख़त्म करने के लिए हटाया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, ये इल्ज़ाम तराशी के जो मामलात हैं ये कब ख़त्म होंगे? कब हम इंडिया पर ब्लेम करना और इंडिया हम पर ब्लेम करना ख़त्म करेगा? ये तब भी होंगे जब दोनों मुल्कों के हुक्मरान कुछ सही हुक्मरान होंगे जो चाहते होंगे कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो। दूसरा, इंडिया चाहता भी नहीं है क्योंकि उसको हाइप मिलती है। दूसरा, हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं उसके दोस्त हैं, ये हमारा पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाइना के साथ है, इस वजह से भी। और चाइना और इंडिया के वैसे आपको पता है कि बहुत क्लैशेस हैं काफ़ी। और वैसे अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं, वहाँ पे कोई अच्छा हुक्मरान आता है, वो मिल बैठ के दो
तरफा मुज़ाकरात करके दोस्ती वाला हाथ बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये बात सिर्फ इंडिया तक भी महदूद नहीं है, इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज इतना ख़राब हो चुका है, हमें जो है सो कॉल्ड टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है, तो हम अपना इंटरनेशनली इमेज कैसे बेहतर कर सकते हैं? सिर्फ इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की या ताल्लुकात ख़राब होने की बात नहीं है, हमें पूरी दुनिया में जो है दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है, तो हम इंटरनेशनल लेवल पर अपना इमेज किस तरह बेहतर करें, किस तरह ये दाग अपने माथे से हम हटाएं? दूसरे ममालिक में इस तरह हमारा इमेज बेहतर हो सकता है कि हम लोग उनके साथ अपने हमारा सबसे पहले जो मीडिया चैनल्स हैं उनको एक कहा जाए कि आपने इस हद तक रह के करना है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपने शो नहीं करना। मसलन काफ़ी मामलात होते हैं, जैसे कोई अटैक हो गया उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। इसको दूसरा खेलों में फ़रोग होना चाहिए, बाहर की टीम्स पाकिस्तान में आनी चाहिए और सिक्योरिटी का इंतज़ाम ठीक होने चाहिए। और वैसे तो अब काफ़ी अच्छा हो गया इमेज पाकिस्तान का बाहर के मुल्कों में, पहले से बेहतर है। और इमरान खान साहब को चाहिए कि अब इंशाल्लाह उम्मीद तो इमरान खान साहब की हुकूमत करेंगे, तो इनको चाहिए कि काफ़ी और इंतज़ामात करें जो उनकी पॉलिसीज़ वगैरह हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।